गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सक्सेस लेवल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको डाले हैं। आप जाइए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। वही क्वेश्चन का दूसरा रूप है, मगर ये थोड़ा सा अलग है उससे। और वो पिछला वीडियो आपने उस क्वेश्चन को देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ये भी आपके क्वेश्चन में 2 बार पूछ चुका है आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है ना। क्या कह रहा है थोड़ा समझेंगे। कह रहा है कि मेरे पास 2 तो घन है। सबसे पहले समझिए 2 घन है, 2 घन है। है ना, ये 2 घन है आपका, ठीक है ना। अब ये 2 घनों में से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कहने का तात्पर्य जब दोनों का आयतन बराबर है तो दोनों की भुजा भी बराबर होगी, है ना। हम कह सकते हैं ए बराबर और इसकी भी ए बराबर, दोनों सेम होगी। तो आयतन से हम भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आयतन से हम क्या निकालें, क्योंकि यहाँ पे जब आयतन दिया तो आपको भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों। अब देखिए हो क्या रहा है। अब ये जो आपका 2 घन है, इस दोनों घन को मिला दिया संलग्न फलक, यानी दोनों साइड के दोनों फलक को, जो ये फलक हो गया, इसमें 6 फलक होते हैं ना, तो संलग्न फलकों को जोड़ करके एक ठोस बनाया गया, उसका नाम दिया गया घनाभ, है ना। तो देखिए इन दोनों दोनों घनों के फलकों को हम जोड़ के एक घनाभ बना लेते हैं, एक ठोस बना लेते हैं। कैसे? देखिए, तो मान लीजिए पहला वाला घन है और ये दूसरा घन है। दोनों के फलक को जोड़ के हम क्या बना दिए, घनाभ बना दिए, ठीक है ना। अब इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो इस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी हमको भुजा चाहिए। अब घनाभ में क्या क्या होता है बाबू? एल होता है, बी होता है और एच होता है, तीनों चाहिए, मगर हमको तो कुछ नहीं मालूम है। तो अगर हम इसकी भुजा निकाल ले, तो देखिए हम इसकी एल, बी और एच निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आयतन से इस घन की भुजा निकाल सकते हैं। और पहले अगर एक की हम, चूंकि दोनों का आयतन सेम है तो इसकी जितनी भुजा होगी इसकी भी भुजा उतनी होगी। तो हम लोग लिखेंगे दिया है क्या दिया है? घन, है ना। प्रत्येक लिख लीजिए, प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन का भुजा नहीं बाबू, प्रत्येक घन का आयतन। क्या दिया बाबू? प्रत्येक घन का आयतन, है ना, बराबर दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। प्रत्येक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना घन की भुजा, है ना, बराबर ए। तो चूंकि सूत्र क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, वो भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और घन का जो आयतन है वो कितना दिया है, 64, और भुजा को हम माने ए, तो ए का क्यूब हो गया। क्यूब को भेजेंगे तो ये घन बदल जाएगा, यानी ए बराबर घनमूल 64। और 64 का घन कितना होता है आप बताएंगे? 64 का घन कितना होता है? क्योंकि अगर आपको घनमूल निकालना नहीं है तो बस इसका फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए? फैक्टर। देखिए किससे घटेगा, 2 से 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। घनमूल में 3 का जोड़ा होता है ना, ये 3 और ये 3, तो इसमें से 1 2 बाहर, इसमें से 1 2 बाहर, 2 2 को गुना कर दिए 4। तो हम लोग कह सकते हैं ए बराबर 4। क्योंकि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मगर आपको हम बताया कि घनमूल निकालने के लिए आप उसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। पहले 2, 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से अभाज्य संख्या से गुना करेंगे तो आपका फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप भुजा तो हमको पता चल गया, ए हो गया। जब भुजा पता चल गया, ए हो गया, तो ध्यान देंगे
सॉरी भुजा 4 हो गया, तो चूंकि ये भी 4 ये 4, तो देखिए और इसकी सभी भुजाएं आपको जो भी है वो 4 ही आएंगी, है ना, ये 4 आएंगी। तो देखिए ध्यान से, जब ये 4 दोनों को जोड़ दिए तो 4 प्लस 4 दोनों को जोड़ देंगे तो L बराबर क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, है ना। ये ऊंचाई जो है वो पहले से ही 4 है, इसको हम लोग कहते हैं h बराबर 4 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिए इसको कहते हैं चौड़ाई, है ना b, तो b बराबर भी 4 सेंटीमीटर, तो L हो गया 8 सेंटीमीटर, b हो गया 4 सेंटीमीटर और h भी हो गया 4 सेंटीमीटर। अब L B H पता चल गया, तो इसका जो पूछा है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल उसको निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे कि समूह फलकों को मिलाकर बने ठोस, है ना, क्या नए घनाभ में, है ना, नए घनाभ में। तो क्या लिखेंगे, घनाभ की, है ना, लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर 4 और प्लस 4 मिलकर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। घनाभ की क्या लिख देंगे बाबू, चौड़ाई यानी b बराबर 4 सेंटीमीटर एवं, है ना, घनाभ की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, है ना, ठीक है ना। तो देखिए 2 L आपने निकाल लिया कितना 8 गुने 4 प्लस BH यानी BH 4 गुने 4 प्लस LH यानी फिर L कितना है आपका 8 गुने H कितना 4, है ना। तो 2 8 चौके 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, है ना। तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं 2, है ना। तो देखिए इसको जोड़ दीजिए 32 और 32 64, 6 2 8 2 10 के शून्य हाथ में 1, 3 3 6 7 1 8 80 और 80 दूनी कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः घनाभ, है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है कल मैंने एक वीडियो डाला था उसी का एक रूप है। कल वाले वीडियो में भुजा दे दी थी मगर इसमें आपकी भुजा नहीं दी हुई थी, घन की, है ना, घन का आयतन दिया होता था, आयतन से हमने क्या निकाल लिया, उसकी भुजा निकाली। और जब आयतन से हम भुजा निकालिए तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो घनाभ है उसमें लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। ये तीनों जब पता चल गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको मालूम है कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, अंत तक देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। आज के लिए हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।